बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम सोशल साइकोलॉजी के लेक्चर्स को कर रहे हैं। आज हमने करना है लेसन नंबर 37। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट किया करें और सजेशन दिया करें कि मैं अपने आप को खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह सारे लेक्चर ही कंप्लीट करवाऊंगी। जब स्टार्ट किए हैं तो एंड तक भी लेके जाएंगे। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है? प्रो सोशल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर शो करता है जो कि सोसाइटी के हक में हो। मतलब सिंपल सी वर्डिंग में अगर बता दूं तो सोसाइटी के हक में जो हम बिहेवियर शो करते हैं उसको प्रो सोशल बिहेवियर करता है। सबसे पहले चैप्टर समरी है। चैप्टर समरी में ये बताएंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसको करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। All of us have experience of helping and being helped by others. Sometimes our pro-social behavior involve little cost, while on the other times it involve money, efforts, or time. Two kind of helping behavior exist with different motives. 19th century philosopher ऑगस्ट कॉमेट, ये सोशल साइकोलॉजी के मतलब अगर आप ये कह दें कि सोशियोलॉजी के जो बानी है वो है ऑगस्ट कॉमेट। मेंटेन दैट इगोइस्टिक हेल्प इज बेस्ड ऑन द इगोइज्म इन विच द पर्सन वांट समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग जो है, प्रो सोशल बिहेवियर ऑल अबाउट हेल्पिंग। हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हमें या तो कुछ चाहिए होता है या फिर हम कुछ इसके अलावा अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा भी कुछ कॉस्ट होती है, कुछ हम पे करना पड़ता है। हम दूसरी की हेल्प करते हैं, या तो हम अपना टाइम दे रहे होते हैं या अपनी हम एफर्ट्स दे रहे होते हैं या फिर हम किसी को पैसों के थ्रू मदद कर रहे होते हैं। ऑगस्ट कॉमेट ने क्या कहा था कि इगोइस्टिक हेल्प क्या होती है कि आप किसी की इसलिए हेल्प करना ताकि आपको इन रिटर्न में भी कुछ मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ऑल्ट्रिस्टिक हेल्प इज फॉर अनदर पर्सन वेलफेयर। यहाँ हम नीचे बढ़ने जा रहे हैं। 3 किस्म की हेल्प होती हैं, ये इसकी हैं टाइप्स। प्रो सोशल बिहेवियर, फिर इगोइस्टिक हेल्पिंग एंड अल्ट्रिस्टिक हेल्पिंग। प्रो सोशल बिहेवियर वॉलंटरी बिहेवियर दैट इज कैरिड आउट टू बेनिफिट अनदर पर्सन, यानी कि हम अपनी मर्जी से किसी की हेल्प कर रहे हैं। इगोइस्टिक हेल्पिंग में क्या होती है? हम इसलिए हेल्प करते हैं, अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग इन विच द अल्टीमेट गोल फॉर द हेल्पर इज टू इंक्रीज वंस ओन वेलफेयर। अपने आप को अपनी वेलफेयर के लिए अगर किसी की हम हेल्प कर रहे हैं तो वो इगोइस्टिक हेल्प होता है। यानी कि अगर समटाइम अगर किसी को है कि अच्छा मेरा नाम बनेगा तो ये भी इगोइस्टिक हेल्प है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा नाम बने सोसाइटी में, मेरा सब कहेंगे कि वाह ये तो सबकी हेल्प करता है। तो ये भी इगोइस्टिक हेल्पिंग में आता है एज फॉर आई मेरा ये ख्याल है। आप लोगों का ख्याल मुझसे अलग भी हो सकता है। अल्ट्रिस्टिक हेल्पिंग क्या होती है? मीन्स हेल्पिंग समवन व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्ड। जहां पे आपको कोई भी रिवॉर्ड वापस नहीं होता, आपको नहीं होता कि मुझे इन रिटर्न भी कुछ चाहिए। इगोइस्टिक हेल्पिंग भी अगेन चलती हूँ, यहाँ पे सिर्फ वो नहीं होता जो मैं कह रही हूँ कि आपका नाम बने। यहाँ पे ये भी होगा कि अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इन फ्यूचर वो भी मेरी हेल्प करेगा। जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्योंकि समटाइम्स हमें ये होता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इन रिटर्न मेरी भी कोई हेल्प कर देगा। टाइप ऑफ हेल्पिंग देख लें। ये कैजुअल हेल्प क्या होती है? गिविंग डायरेक्शंस। सब्सटेंशियल हेल्प की एग्जांपल लेंडिंग मनी, या फिर आप किसी की मनी के थ्रू कर रहे हैं। इमोशनल हेल्प क्या होती है? आप किसी की बात सुन रहे हैं, कोई इमोशनली डिस्टर्ब है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, दैट इज अ इमोशनल हेल्प। एमरजेंसी हेल्प क्या है? जब कोई क्राइसिस में है, जब कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसकी जाके हेल्प करो। ये जो चीजें हैं ये MCQs में आती हैं। अगर आप लोगों ने इसका, अगर आपका क्विज हो गया है तो आपने देखा भी होगा कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। मुझे थोड़ा याद आ रहा है जैसे कि मेरे क्वेश्चन आते थे कि फॉर एग्जांपल गिविंग डायरेक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ हेल्प। तो इसके नीचे ये चारों ऑप्शन दिए जाते थे, हमने चूज करना होता है कि क्या ये आपके ये आपके फाइनल्स में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको हाईलाइट किया हुआ। एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, हम क्यों किसी की हेल्प करते हैं, इसके नतीजे में 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब 3 हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, देन सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, देन आर लर्निंग पर्सपेक्टिव। देख लेते हैं हेल्पिंग इन कॉन्सिस्टेंस विद एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है? हेल्पिंग क्या है?
और हम क्यों हेल्प करते हैं? समटाइम्स वी हेल्प फॉर सम पर्सनल गेन वाइल ऑन द अदर टाइम वी हेल्प विदाउट एनी पर्सनल मोटिव. नॉट ओनली ह्यूमन्स बीइंग बट मैनी एग्जांपल ऑफ अ प्रो सोशल बिहेवियर हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग एनिमल स्पीशीज. यानी कि एनिमल्स में भी प्रो सोशल बिहेवियर देखा गया है, एक दूसरे की हेल्प करना. वन प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी इज दैट, ये इसकी मेन जो है हम कह सकते हैं डेफिनेशन टाइप कह सकते हैं, इज दैट एनी सोशल बिहेवियर दैट इनहैंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, the conception, birth and survival of offspring will continue to be a passed on a form of one generation to the next. अच्छा, एवोल्यूशनरी थ्योरी एवोल्यूशन से है, मतलब आप इसलिए हेल्प कर रहे हो ताकि आपकी जो अगली जनरेशन है वो सिक्योर हो और आप रिप्रोडक्टिव हो. फॉर एग्जाम्पल इधर एक मैं एग्जाम्पल करती हूँ. एक जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इसलिए लिखाते हैं ताकि वो जब क्योंकि वो उनके ऑफ स्प्रिंग है, वो आगे जाके उनका नाम बनाएंगे. ये सब चीज़ें हेल्पिंग तो नहीं होती, लेकिन वो तो उनका फर्ज के तौर पर कर रहे हैं. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. हाउएवर टू रिप्रोड्यूस एन एनिमल मस्ट फर्स्ट सर्वाइव. Taken together, there may be a mechanism for the genetic transmission of helping inclination from generation to generation. Evolutionary theorists contend that it is not only personal survival that is important, rather it is a gene survival that promotes reproductive fitness. यानी कि evolutionary theorists का कहना है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी जो है अपनी पर्सनल सर्वाइवल, अपनी फैमिली को सर्वाइवल, बल्कि आप समटाइम्स जीन सर्वाइवल करते हैं. यहाँ पे किन सिलेक्शन आ गई है. किन सिलेक्शन क्या है कि हम ज्यादातर जो हेल्प कर रहे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों की कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता है, हेल्प करनी चाहिए. तो ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं. किन सिलेक्शन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जीन सर्वाइवल. जीन सर्वाइवल को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर हेल्पिंग ब्लड रिलेटिव बिकॉज दिस विल इंक्रीज द चांस फॉर हेल्पर जीन्स टू बी पास ऑन successive generation. Because your blood relatives share many of your same genes, by promoting their survival you can also preserve your gene even if you don't survival the helpful act. The principle of a kin selection state that you will exhibit preference for helping blood relative because this will increase the odds that your genes will be transmitted to a subsequent generation. आप इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि लोग कह रहे होते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि खून का रिश्ता है तो हेल्प करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इधर देखा जा सकता है कि जैसे कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो जाके देते हैं फॉर सर्वाइवल. तो ये सब चीज़ें जीन सर्वाइवल में आ जाती हैं. एनिमल हेल्प अदर मोर देन हु आर जेनेटिकली रिलेटेड. जो जेनेटिकली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में देखा गया है कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की ज्यादा हेल्प करते हैं. बट पीपल आल्सो हेल्प फॉर नॉन रिलेटिव्स. हाउ दिस बिकम पॉसिबल. लेकिन जब ह्यूमंस की बात आते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्पीशी है बहुत ज्यादा. ये नॉन रिलेटिव्स की भी हेल्प कर रही होती है. ये नॉन रिलेटिव्स की हेल्प करते. ऐसा क्यों होता है? इधर हम चलते हैं दी सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, यानी कि सोशल नॉर्म्स, यानी कि हमारी रवैयात जो हमारी होती हैं इन सब को लेके चलना. सोशल नॉर्म्स. रेसिप्रोकल हेल्पिंग. इसमें सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल हेल्पिंग को देखना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पीपल आर लाइकली टू हेल्प स्ट्रेंजर्स इफ इट इज अंडरस्टूड दैट दी रेसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू टर्न द फेवर एट सम टाइम्स इन फ्यूचर. यानी कि हम किसी भी स्ट्रेंजर की इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि हमें होता है कि सम आगे ये भी हमें जाके कोई फायदा पहुंचाएगा. ट्राइवर्स बिलीव दैट रेसिप्रोकल हेल्पिंग इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व इन स्पीशीज व्हेन सर्टेन कंडीशन एग्जिस्ट. कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके नतीजे में आप रेसिप्रोकल हेल्पिंग करते हैं. रेसिप्रोकल हेल्पिंग अगेन से बता रही हूँ वो होती है जिसमें आप किसी स्ट्रेंजर की इसलिए हेल्प करते हैं ताकि क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि इन रिटर्न आपको फ्यूचर में कुछ मिलेगा. कौन कौन सी कंडीशन है? सोशल ग्रुप लिविंग सो दैट द इंडिविजुअल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू गिव एंड रिसीव हेल्प. यानी कि अगर आप एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, अगर आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करते हैं क्योंकि आपको होता है कि सम टाइम अगर मुझे कभी इसी बिल्डिंग में रहते हुए किसी प्रॉब्लम का सामना हुआ तो ये भी मेरी मदद कर देंगे. म्यूचुअल डिपेंडेंसी इन विच स्पीशीज सर्वाइवल डिपेंड अपॉन दी कॉपरेशन. या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे एक दूसरे की कोऑपरेट करके ही आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए भी लोग एक दूसरे की स्ट्रेंजर्स की हेल्प कर देते हैं. द लैक ऑफ अ रिजिड डोमिनेंस हेरेडिटी सो दैट द रेसिप्रोकल हेल्पिंग विल इनहैंस ईच एनिमल्स पावर. यानी कि समटाइम वो इसलिए भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि जो एक दूसरे की जब हेल्प करते हैं तो वो
वो कहते हैं ना कि एक को तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि जब बहुत से मिल जाते हैं तो फिर वो नहीं होता। वो आपने कहानी तो सुनी होगी, वो लकड़हारे अपने बच्चों को देता है लकड़ी कि एक तोड़ो, तो एक नहीं, सारी इकट्ठी नहीं टूट रही होती हैं, लेकिन जब बहुत सी इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी लोग हेल्प करते हैं कि एंड जो हम उनकी पावर है वो इन्हेंस होगी जब वो इकट्ठे रहेंगे। कंसिडरेबल रिसर्च रिपोर्ट दैट बोथ किन सिलेक्शन एंड रेसिप्रोकल हेल्पिंग अमॉन्ग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। For example, when threatened by predators, squirrels are much more likely to want genetically related squirrels with which they live than unrelated squirrels to those from other areas. अच्छा, यहाँ पे वो जो मैंने पहले बताया था कि गुलैरियों की बात वहाँ की गई है कि जब किसी को गुलैरियों को खतरा होता है कि कोई प्रीडेटर आएगा और उन पे हमला कर देगा, तो वो जो उनकी जेनेटिक्स तो उनकी सेम ही है ना दूसरी स्क्विरल जो है वो ग्रुप्स की सूरत में रहती हैं। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप जो कि किसी और जगह पे रहता है उनको इन्फॉर्म करता है फॉर देयर सर्वाइवल। सिमिलरली अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमंस कल्चर, रिलेटिव रिसीव मोर हेल्प देन नॉन रिलेटिव, स्पेशली इफ द हेल्प इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट सच एज बीइंग अ किडनी डोनर। रेसिप्रोकल हेल्पिंग इज आल्सो कॉमन इन ह्यूमंस एंड कंसिस्टेंट विद द एवोल्यूशनरी बेस्ड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट चीटिंग। व्हेन पीपल आर अनेबल टू रेसिप्रोकेट दे टेंड टू एक्सपीरियंस गिल्ट एंड शेम। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो है वो नॉन रिलेटिव से ज्यादा रिलेटिव्स की ज्यादा हेल्प की जाती है। जिस तरह स्क्विरल्स की बात है, सॉरी गुलैरियों की बात, इस तरह ह्यूमंस में भी देखा जाता है कि जब किसी को किडनी की डोनेट करनी होती है या हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह की बात होती है या ब्लड की, मोस्ट कॉमनली हम ब्लड की बात करते हैं, जब किसी को खून की जरूरत होती है तो रिलेटिव्स को दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आगे हम चलते हैं। 3 social norms that serve as guideline for pro-social behavior deal with reciprocity, responsibility and justice. Reciprocity क्या होती है कि आप एक दूसरे की हेल्प इसलिए करते हैं टू बी इन अ कम्युनिटी, और आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। आप इसलिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो तो क्योंकि आपको इससे एक म्यूचुअल बेनिफिट हासिल हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है इसलिए आप हेल्प करते हो। जस्टिस फॉर इंसाफ। रेसिप्रोसिटी इज बेस्ड ऑन दी मेंटेनिंग फेयरनेस इन सोशल रिलेशनशिप। दी norm prescribe that people should be paid back for whatever they give us. This norm also explains the discomfort that people typically experience when they receive help but can't give something back in return. जब रेसिप्रोसिटी की बात आती है तो वो इसलिए आती है कि हम म्यूचुअली बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो समटाइम जब आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हो और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, बल्कि लोग आपसे फायदा तो हासिल कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेज भी नहीं कर रहे, तो इस तरह फिर डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे वो हो जाता है इमोशनली बंदा डिस्टर्ब वगैरह भी हो जाता है। नॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? इन कंपैरिजन ऑफ द रेसिप्रोसिटी नॉर्म द अनदर 2 प्रो सोशल नॉर्म इंडिकेट दैट पीपल शुड हेल्प ड्यू टू अ greater awareness of what is right. For instance, the norm state that we should help when others are in need and dependent on us. Acting on this norm, adults feel responsible for the health and safety of our children. जैसे कि मैंने पेरेंट्स की पहले भी बात की है कि पेरेंट्स उनकी हेल्प कर बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको अच्छी तालीम देते हैं क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह टीचर्स हैव अ सेंस ऑफ अ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू देयर स्टूडेंट्स। पुलिस एंड फायर फाइटर्स बिलीव दैट दे मस्ट हेल्प इवन एट रिस्क ऑफ देयर ओन लाइफ। हालांकि उनको पता होता है कि हमारी जो जिंदगी खतरे में है, पुलिस और जो आर्मी है, फिर भी वो हमारे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं क्योंकि वो इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म रिक्वायर दैट help giver to render assistance regardless to the recipient's worthiness and without an expecting to be of being reward। अब उनको क्या है होता है, जो पुलिस है और जो आर्मी है वो हमारे लिए अपनी जाने तक कुर्बान कर देती हैं, उनको रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए होता। नॉर्म ऑफ अ सोशल जस्टिस क्या कहती है? इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिपेंडेंट ड्राइवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस स्टिपुलेट्स दैट पीपल शुड हेल्प ओनली when they believe that other deserve assistance. People become entitled to be deserving label by either possessing the socially desirable personality characters or by engaging in socially desirable behavior. Thus, according to the social justice norm, if good people encountering unfortunate circumstances, they deserve our help and we have a duty to render assistance. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सोशल जो नॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस है वो ये कहती है कि अगर एक अच्छा
अच्छा इंसान है, कोई जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अगर वो किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में है तो उसकी हेल्प करना हमारा फर्ज है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका इस सिचुएशन में हेल्प की जाए। आगे आगे लर्निंग पर्सपेक्टिव, जो 3 पर्सपेक्टिव थे, सबसे पहले एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था, देन था सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, यानी कि नॉर्म्स और जो हमारी ये चीजें हैं। फिर आ गया लर्निंग पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन चाइल्ड, यानी कि बच्चों को सिखा दिया जाता है कि हेल्प करनी है, हेल्पिंग की उनके अंदर आदत जो है वो बचपन से ही इंसर्ट कर दी जाती है। इन दिस लर्निंग, ये जो हाईलाइटेड है मैं वो पढ़ी हूँ, इन दिस लर्निंग प्रोसेस व्हाट मॉडल से एंड व्हाट दे डोंट बोथ शेप द ऑब्जर्वर प्रोसेसुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो भी सोशल मॉडलिंग दिखाई जाती है, यानी कि एक बच्चा है उसके सामने दिखाया जाता है कि बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, एक एडल्ट है वो अच्छा बिहेव करता है, वो दूसरों की हेल्प करता है, तो वो चीजें पिक करना स्टार्ट कर देता है, फिर इन रिटर्न वो भी दूसरों की, गरीबों की हेल्प करेगा। प्रो सोशल मॉडलिंग इन एडल्ट्स क्या होती है हम वो देखते हैं। मॉडलिंग प्रो सोशल बिहेवियर इज नॉट कन्फाइंड टू अ चिल्ड्रन, इससे चिल्ड्रन तक बात नहीं है। इन वन स्टडी कंडक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग, मोटरिस्ट हु सिंपली सॉ समवन हेल्पिंग अ वुमन चेंज a flat tire while more likely to later stop and assist a second woman who was in similar predicament। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एडल्ट में भी ये देखा जाता है कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है उसके थ्रू प्रो सोशल बिहेवियर इंडक्ट होता है, यानी कि उनके अंदर डिवेल्प होती है ऐसी हैबिट। अगर कोई सरेरा सफर कर रहा है, मोटरिस्ट होता है गाड़ी चलाने वाला, वो जा रहा है, वो किसी को देखता है कि कोई किसी औरत की टायर चेंज करने में मदद कर रहा है, फिर आगे जाके उससे भी कोई औरत मिलती है तो वो भी हेल्प करेगा। इसी तरह ही रिवार्डिंग प्रो सोशल बिहेवियर क्या करते हैं, अगर हम किसी को रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि बच्चों को इनकरेज करते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है, किसी की हेल्प करता है, हम उस बच्चे को प्रेज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आगे भी इस अपने प्रो सोशल बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगा। देन ये जो इतना बड़ा सा इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें यही सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ दे परसीव, कैसे एक बच्चे में ऐसा बिहेवियर जनरेट हो सकता है। हम पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा था और मैं सारा स्किप करके भाग गई। मॉडलिंग प्रो सोशल बिहेवियर इज नॉट कन्फाइंड टू अ चिल्ड्रन इन वन, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। Rewarding pro-social behavior, although observing in the pro-social action of other can shape children's and adults' own helping, the consequence of their action will be often determined whether they continue to engage in a pro-social behavior. Social rewards such as praise and generally more effective reinforce the material reward, such as money. In one such experiment conducted by Rustin and Gody Teachman, children were first introduced to behave generously by having generosity modeled to them as in the previously described game token study। यहाँ पे पहले game token study के बारे में बताया गया है, वो आप लोग पढ़ लेना। When the children donate some of their winning to an orphan named Bobby, the model either praised the child for his or her generosity by saying good for you, that's really nice of you, or scold the child by saying that's kind of silly for you to give to a Bobby, no you will have fewer token for yourself. This was also no reinforcement condition in which the adults had nothing. As you can see in the figure 3, children who are praised give more to Bobby on later trials they did children who were scolded. The effort of being either rewarded or punishment of pro-social behavior was so strong that they still influence how much children give to a Bobby 2 week later। अच्छा, यहाँ पे मैं शॉर्ट लफ्जों में बता दूं या क्या है कि एक जो बच्चा है वो गेम खेलता है, उसको टोकन की जो पुराने जमाने की गेम्स होती थी वो खेलता है और उधर से वो कुछ मनी अर्न करता है। वो मनी जाके वो एक पुअर चाइल्ड होता है बॉबी, उसे जाके देता है। अब वहां पे इन्होंने 3 कंडीशन बताई है कि एक कंडीशन में ये होता है कि जो एडल्ट है वो बच्चे को प्रेज करता है कि बहुत अच्छा तुमने किया और बॉबी को तुमने वैसे दिए, तुम बहुत ही इट्स सो रियली नाइस ऑफ यू। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि वो बच्चे को डांट देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने पैसे उसे दे दिया, अब तुम्हारे पास तो थोड़े पैसे रह गए। और तीसरी कंडीशन में जो होता है एडल्ट या फिर
जो उसके साथ एडल्ट होता है, जो उसके साथ होता है बंदा, वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तो इसके नतीजे में बहुत ही ये जो इस ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इधर यहाँ पे इसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। हेल्पिंग रिवॉर्ड क्या होता है कि 2 वीक लेटर भी इसके बहुत अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो ज्यादा नहीं पर थोड़े से कम टोकन देता जरूर है बॉबी को। फिर जो जब नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट होती है तो वो जो नेक्स्ट वीक में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होते थे। और जो थर्ड सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि जब एडल्ट कुछ भी नहीं करता तो वहां पे जो हेल्पिंग इज पनिश्ड, जब हेल्पिंग इज पनिश्ड की जाती है, सॉरी मैं गलत कह रही हूँ, ये दरमियान वाले में क्या, नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी कि ना कुछ भी नहीं कहता। जो एडल्ट होता है वो कोई बिहेवियर शो ही नहीं करता, तो उधर वो अगले 2 हफ्ते बाद भी देता है पर बहुत कम देता है। जब हेल्पिंग इज पनिश्ड, जब उसको कहा जाता है कि तुमने क्यों दिए पैसे, तुम्हारे पास थोड़े रह गए हैं, तो उससे वो अगले 2 वीक लेटर वो बहुत थोड़ी हेल्प करता है बॉबी की। ये वो चीजें हैं दैट कैसे वो हेल्प करती हैं प्रो सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी यही वो दिखा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। वेस्टर्न इंटरवेंशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। ये जो है ये आप लोग एक दफा पढ़ लेना, बहुत ही इजी सा है। मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जो वीडियो वो काफी लंबी हो चुकी है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज। ये जो लास्ट वाला है इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने पढ़ा था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो जरूर हाईलाइट किया हुआ होता मैंने। तो एक दफा आप पढ़ लेना, अगर कुछ समझ ना आई तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।